मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा दुनिया के अंदर एज ए रिलायबल इकोनॉमिक इंडिकेटर कंसीडर किया जाता है। जीडीपी पर कैपिटा को तीन तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपने मुल्क की टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दें आपकी टोटल पॉपुलेशन के साथ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी भी मुल्क की टोटल इनकम को डिवाइड कर दिया जाए उसकी पॉपुलेशन के साथ। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि उस मुल्क के टोटल एक्सपेंडिचर को उसकी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करके पर पर्सन जो एवरेज निकलेगी उसको जीडीपी पर कैपिटा कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पे प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर आप टोटल पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज आपके पास निकल के आएगी उसको जीडीपी पर कैपिटा कहा जाएगा। किसी भी मुल्क की टोटल मलकियत, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम को जब उसकी पॉपुलेशन के ऊपर आप डिवाइड करके जो एवरेज का नंबर निकालेंगे वो उस मुल्क की पर पर्सन या पर कैपिटा इनकम होगी। तो अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 में पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम $1208 था वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और जो कि 2018 में 1482 यूएस डॉलर हो गया। और इन 5 सालों के अंदर जो इंक्रीज़ आया वो 22% का था। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दौर के 3 सालों को अगर हम कंपेयर करें तो 1482 से उठा के उन्होंने पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम 2022 में आफ्टर द रीबेसिंग $1543 डिक्लेयर किया था। अब इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के नंबर्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के हैं, जो कि रीबेसिंग के पहले के नंबर हैं। जब हमने इकोनॉमी के साइज़ के लिए जो बेस ईयर था वो 2005-6 को हम कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जो 2022 में डॉन के अंदर रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रीबेसिंग के बाद पर कैपिटा इनकम का जो नंबर दिया था वो $1543 था। तो इन 3 सालों में जो नेट इंक्रीज़ बनता है वो 4% बनता है। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम के इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर, जिसको ग्लोबली डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से तकरीबन 18% कम बनती है। लेकिन इसमें एक और जो बुनियादी बात है समझने वाली, वो एक मेरी ज़ाती राय है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वो ये है कि एक फिनोमेना है कि आपका जो एवरेज होता है, क्या इट इज़ अ प्रूडेंट, रिलायबल एंड वैलिड सोर्स टू मेजर? ये एक सवाल है जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट उठाते रहते हैं। इसको इस तरह समझें कि जो एवरेज होती है, सम टाइम वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती एक्चुअल फिनोमेना की, एक्चुअल सिचुएशन की। मिसाल के तौर पे एक क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज तमाम स्टूडेंट्स की 20 साल है। तो 25 स्टूडेंट्स की उस क्लास की जो एवरेज एज है वो 20 साल बन रही है, और उसको पढ़ाने वाला जो प्रोफ़ेसर है, उसकी एज है 60 साल। तो अगर हम अब इस 25 के अंदर एक और नंबर ऐड कर दें और उस प्रोफ़ेसर को भी क्लास का हिस्सा कंसीडर करके अब इसकी अगर एवरेज हम निकालेंगे, तो ये एवरेज निकलेगी 22 साल। तो ये एक मिसलीडिंग नंबर होगा कि एक क्लास, एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग 20 साल की एज के हैं और उनमें एक बंदा है जिसकी एज 60 साल है। तो जब एवरेज कैलकुलेट की जाएगी, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है और जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सम टाइम ये कंसीडर नहीं होता, और इसकी ट्रू रिफ्लेक्शन हमें एवरेज की मेजरमेंट के मेथड में सही तरह से नज़र नहीं आती। और मेरा मईशत के तालिब इल्म होने के नाते एज़ एन एवरेज को कंसीडर करना, जीडीपी पर कैपिटा को एज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर कंसीडर करना, एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है अगर आप इसको एक इंसाफ की नज़र के साथ देखने की कोशिश करें और न्यूट्रल होके सोचने की कोशिश करें कि इसके अंदर जो छोटा नंबर होता है वो भी इग्नोर हो जाता है और जो बहुत बड़ा नंबर होता है वो भी इग्नोर हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ जीडीपी पर कैपिटा की बुनियाद के ऊपर अपनी कोई राय बना रहे होंगे इकोनॉमी के बारे में, तो वो मिसलीडिंग हो सकती है, वो फैक्चुअल नहीं हो सकती, और उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो सकती है कि उसके अंदर बहुत
बड़ा नंबर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा और बहुत छोटा नंबर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी जो पर डे इनकम है वो 500-600 रुपया होगी और पाकिस्तान में ही ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी इनकम 5-6 लाख रुपया पर डे भी होगी। तो जब उसको आप एवरेज आउट करेंगे तो 5-6 लाख रुपया पर डे वाला भी सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और जो 500-600 रुपया पर डे वाला है उसकी भी ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ये एक अदर साइड ऑफ द कॉइन है, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है या जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है किसी भी इकोनॉमिक मॉडल को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि सम टाइम अगर आपका जो कैलकुलेशन का मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन एवरेज तो दैट मे बी मिसलीडिंग और वो फैक्चुअल सम टाइम नहीं भी होता। तो ये जो डाटा मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में शेयर किया है, इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जीडीपी का जो 2013 से 18 तक का डाटा है वो तो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वो वहाँ से लिया जा सकता है। और जो 2022 का डाटा है वो अभी तक कंपाइल नहीं हुआ, टैबुलेट नहीं हुआ, तो उसके लिए जो मैंने सोर्स इस्तेमाल किया है वो हुकूमत की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉन के अंदर एक स्टोरी पब्लिश हुई थी जिसमें हुकूमत ने रीबेसिंग के बारे में अपना जो स्टांस था, जो रीबेसिंग के बाद हुकूमत ने डिफरेंट नंबर्स को रिवाइज किया था, उसका जो एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहाँ से ये नंबर लिया है। और रीबेसिंग को अगर आप समझना चाहते हैं कि रीबेसिंग का क्या मतलब है, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो नंबर्स को चेंज किया है 2005-6 की जो बेस ईयर हम इस्तेमाल करते थे उसको उठा के हमने 2015-16 को एज ए बेस ईयर कंसिडर करना शुरू किया है, तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक लेआउट है वो डिफरेंट हो गया है। उसकी क्या वेरियस इम्प्लीकेशंस हैं उनको अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो रीबेसिंग वाली वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिएगा। तो जीडीपी पर कैपिटा के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के इस कंपैरिजन के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।